या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम। बच्चों की शान, बच्चों की शान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो, तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम बच्चों की शाम हमारे उन दोस्तों के लिए होता है जो कुछ सीखना चाहते हैं, जो अमेजिंग इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं। और आप लोगों के लिए हमारे पास बहुत दिलचस्प सेगमेंट्स मौजूद हैं। तो आए अपने प्रोग्राम को अपने पहले सेगमेंट से इसको शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलावत कुरान पाक। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं फरीद भाई, ठीक हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। फरीद भाई, आज आप हमें कौन सी सूरत की तिलावत सुनाएंगे? सूरतुल माऊन की। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी सुनाएं। प्यारे बच्चों, आपने जो है अदब से सुनना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको इसकी बरकतें नसीब फरमाएंगे। जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उल यतीम वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्कीन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लज़ीना हुम युराऊन। फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम
अल्लज़ीना हुम युराऊना व यमनऊनल माऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। फ़रीद भाई आपने तिलावत की, अल्लाह पाक आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए और बार बार मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम बच्चों की शाम कैसा लग रहा है। और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा किड्स मदनी चैनल के नाम से अकाउंट है, आप उससे के ज़रिए भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो आए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चों की शाम। जी, तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हमारे फरीद भाई की जो है नात भी पढ़ेंगे। तो फरीद भाई कौन सी नात सुनाएंगे आज आप हमें? वाह क्या जूदो करम है शाह बतहा तेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जी सुनाए। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। वाह क्या जो तो करम शहबत तेरा। वाह क्या जो तो करम शहबत तेरा। नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता कि नहीं मांगने वाला तेरा। मगर क्या जो तो करम, मगर क्या जो तो करम है शगबत तेरा। मगर क्या जो, मगर क्या जो तो करम है शगबत तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मगर क्या जो दो करम दार चलते अता के भोगे कतरा तेरा। दार चलते अता के भोगे कतरा तेरा। खिलते हैं सहा के भोगे जरा तेरा। तारे खिलते हैं सहा के भोगे जरा तेरा। मगर क्या जो दो करम मैं तो मालिक ही कहूँगा के गो मालिक की गबी। मैं तो
यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मुहिब मैं नहीं मेरा तेरा, आगा क्या जो दो करम तेरी सरकार में लाता कर रज़ा उसे को शफी, तेरी सरकार में लाता कर रज़ा उसे को शफी, जो मेरा हो सगे लाडला बेटा तेरा, जो मेरा हो सगे लाडला बेटा तेरा, मगर क्या जो दो करम है शगे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। फरीद भाई आपने नात पढ़ी, अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए और बार बार मीठे मीठे मदीने की हाज़िरी आपको अता फरमाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन आए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी पहली कॉल। मोहम्मद उमर है, मैं हसीदा व्याड़ी से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी बिल्कुल, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आमिना है, मैं फैसलाबाद में रहती हूँ। मुझे बच्चों के साथ प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाहु खैरा, आपने हमें कॉल की, आप खुद भी देखें, दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम फरीदा फातिमा है, मैं आज आपसे मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी माशा अल्लाह, आपने हमें कॉल भी की और मदनी मकसद भी सुनाया। अल्लाह आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अहमद रज़ा है, मैं बानी से बात कर रहा हूँ। हसन भाई, मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। माशा अल्लाह, आपको अच्छा लगता है, खुद भी देखें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी बिल्कुल, खुद भी देखें और दूसरों को भी इसकी दावत दें, क्योंकि किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम हमदा है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। हसन भाई, मुझे बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा माशाल्लाह, आपको अच्छा लगता है, खुद भी देखें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम नौफिल आसिम है और मैं आप लोगों को आज मदनी मकसद सुनाना चाहता हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी बिल्कुल, आपने हमें कॉल की, मदनी मकसद सुनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद सारदी मतारी है, मैं बलवाल से बात कर रहा हूँ और आज मैं आप लोगों को अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जी बिल्कुल, आपने हमें कॉल की, मदनी मकसद सुनाया, बच्चों की शाम आप देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब लेके चलते हैं और एक और सेगमेंट को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं जिसका नाम है आए अरबी सीखें। बच्चों की शाम
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हसन भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो हसन भाई, आज आप हमें अरबी इस सेगमेंट में क्या याद करवाएंगे? आज अरबी के सेगमेंट में हम इस्लामी महीनों के नाम याद कर रहे थे। किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन पे जो बच्चे देख रहे हैं उनको पता होगा कि हम इस्लामी महीनों के नाम याद कर रहे थे और तकरीबन हमने 6 महीनों के नाम याद कर लिए थे। आज हम और 3 महीनों के नाम याद करेंगे और यूँ आज हम 9 महीनों के नाम पूरे याद करेंगे। तो जो 6 महीने थे शुरू के, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर इससे आगे हम आगे याद करेंगे। पहला इस्लामी महीना है मुहर्रम, दूसरा इस्लामी महीना सफ़र, तीसरा रबीउल अव्वल, चौथा रबीउल आखिर, पाँचवा जुमादुल ऊला, छठा जुमादुल उखरा। और आज हम जो 3 याद करेंगे, आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ और देखते हैं वो 3 इस्लामी महीने कौन से हैं। फिर आप हमें कॉल करके सुनाइएगा। आप हमारे साथ याद भी करें और इसे लिखें भी, ताकि आपके पास एक वोकेबलरी भी जमा हो और आप हमें उसकी पिक्चर्स भी भेज सकते हैं और कॉल करके भी सुना सकते हैं। 7वां इस्लामी महीना है रजब। 7वां इस्लामी महीना रजब। 8वां है शाबान। 8वां इस्लामी महीना शाबान। 9वां इस्लामी महीना है रमदान। 7वां इस्लामी महीना है रजब, जो पिछले महीने गुजरा है। शाबान 8वां इस्लामी महीना है जो अभी चल रहा है। और 9वां इस्लामी महीना है रमदान, जो अगले महीना आएगा जिसमें हम रोज़े भी रखेंगे। 7वां इस्लामी महीना है रजब, 8वां इस्लामी महीना है शाबान और 9वां इस्लामी महीना है रमदान। 7वां इस्लामी महीना कौन सा है? रजब। 8वां इस्लामी महीना शाबान और 9वां इस्लामी महीना है रमदान। 7वां इस्लामी महीना रजब, 8वां इस्लामी महीना शाबान और 9वां इस्लामी महीना है रमदान। 7वां इस्लामी महीना है रजब, 8वां इस्लामी महीना है शाबान और 9वां इस्लामी महीना है रमदान। 7वां इस्लामी महीना है रजब, 8वां इस्लामी महीना है शाबान जो भी चल रहा है और 9वां इस्लामी महीना है रमदान जिसमें हम रोज़े रखते हैं, सारे मुसलमान रोज़े रखते हैं। 7वां इस्लामी महीना है रजब, 8वां इस्लामी महीना है शाबान और 9वां इस्लामी महीना है रमदान। 7वां इस्लामी महीना कौन सा है? रजब। 8वां इस्लामी महीना कौन सा है? शाबान और 9वां इस्लामी महीना कौन सा है? रमदान। तो आप लोगों को याद हुए? बिल्कुल। चलें आप लोगों से पूछते हैं और मदनी चैनल के नाज़रीन हमें कॉल करके सुना सकते हैं। चलें, कौन बताएगा कि 8वां इस्लामी महीना कौन सा है? शाबान। जी, हारून भाई का जवाब दुरुस्त है कि 8वां इस्लामी महीना शाबान है। चलें आप बताएं कि 9वां कौन सा है? 9वां इस्लामी रमदान। और 7वां इस्लामी महीना रजब। तो हम शुरू से एक मरतबा दोहरा लेते हैं 9 इस्लामी महीनों के नाम। पहला इस्लामी महीना है मुहर्रम, दूसरा इस्लामी महीना है सफ़र, तीसरा इस्लामी महीना है रबीउल अव्वल, चौथा इस्लामी महीना है रबीउल आखिर यानी रबीउल सानी भी, पाँचवा इस्लामी महीना है जुमादुल ऊला, छठा इस्लामी महीना है जुमादुल उखरा और 7वां इस्लामी महीना है रजब, 8वां इस्लामी महीना है शाबान और 9वां इस्लामी महीना है रमदान। उम्मीद है कि आप लोगों को याद हुए होंगे, आपने हमारे साथ दोहराए भी होंगे और आपने याद किए हैं तो आप हमें कॉल करके सुनाएं। इंशाअल्लाह हम आपकी कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और जो हम हमारे सोशल्स अकाउंट्स पर देख रहे हैं यानी फेसबुक और यूट्यूब पर, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थे हमारे हसन रज़ा तारी। इन्होंने आपको 3 इस्लामी महीनों के नाम याद करवाए। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए और बार बार मीठे मीठे मदीने की हाज़री अता फरमाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए आप लोगों की कुछ कॉल्स अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। नदीम फारियल से बात कर रहा हूँ। आप मेरी टाल क्यों नहीं चलाते? मुझे आपका ड्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको मदनी मसद सुनाना चाहता हूँ। मुझे अपनी और सारी दुनिया से कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। जी माशाअल्लाह, ये प्यारे से मदनी मुन्ने ने हमें प्यारे प्यारे बच्चों वाले अंदाज में कॉल की। आपने ये भी कहा कि हम आपकी कॉल नहीं चलाते, असल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल लेने की कोशिश करते हैं। आप कॉल करते रहा करें, इंशाल्लाह हम आपकी कॉल ज़रूर चलाएंगे। जी नेक्स्ट कॉल।
मेरा नाम हसन अतारी है, मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। मुझे आपका सिलसिला बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। मैं आज आपको अपना मदनी मकसद सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। जी बिल्कुल, किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आपको बच्चों की शाम अच्छा लगता है, वैसे आपस की बात है, मुझे भी बच्चों की शाम बहुत अच्छा लगता है। तो हसन भाई को भी अच्छा लगता है और हारून भाई को भी अच्छा लगता है। ऐसे ही मदनी चैनल देखते रहें। जी नेक्स्ट कॉल। मैं मेहताब फातिमा पाकपतन से बात कर रही हूँ। मुझे आपका ये सिलसिला बहुत अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, आपको अच्छा लगता है, खुद भी देखें और दूसरों को भी इसकी दावत दें। तो आए अपने नेक्स्ट सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों का खबरनामा। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हारून भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। हारून भाई, आज आप हमें कौन से मौजू पे खबर सुनाएंगे? आज मैं आपको ज़ेबरा फिश इसके बारे में खबर सुनाऊंगा। अच्छा, ज़ेबरा फिश। जी तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक की बनाई हुई फिश ऐसी जानदार मखलूक है जो पानी में रहती है। हमारी ज़मीन के 70% हिस्से पर पानी है। इस वजह से फिशेस पूरी दुनिया ही में मौजूद हैं। ये फिशेस मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद होती हैं, जैसे कि नहर, तालाब, झील, दरिया और समंदर वगैरह। आज हम आप बच्चों के लिए एक अनोखी फिश के बारे में न्यूज़ लाए हैं, जिसको आपने घरों या फिर फिश हाउसेस में शायद देखा होगा। इस फिश को ज़ेबरा फिश या डेनियो रियो फिश कहा जाता है। ये मैनो फैमिली से ताल्लुक रखती है। ये एशिया में मौजूद हिंद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में पाई जाती हैं। एशियन रीजन में इसे एक्वेरियम फिश कहा जाता है। ये मीठे पानी की मछली है। ये फिश देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव है। इनके जिस्म पर नेचुरली ब्लैक, ब्लू और वाइट स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं। ज़ेबरा फिश की हाइट तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि एवरेज तकरीबन 2 से 3 साल तक है। जी हाँ, ये फिश हर तरह की कंडीशन में सरवाइव करने की सलाहियत मौजूद है। अल्लाह पाक ने एडल्ट ज़ेबरा फिश को ये सलाहियत दी है कि वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ ऑर्गन्स को दोबारा बना लेती है। जी हाँ, जैसे कि फिंक्स, स्पाइनल कॉर्ड, रेटिना, हार्ट, किडनी वगैरह। दुनिया के एक्सपर्ट्स इंसानों में पाई जाने वाली बीमारियों के इलाज के लिए इस फिश पर रिसर्च कर रहे हैं। जी हाँ बच्चों, आपने देखा कि फिश की कैसी खूबसूरत और हैरान कर देने वाली टाइप्स इस दुनिया में मौजूद हैं, जो अल्लाह पाक की जाने से हम इंसानों के लिए तोहफा है। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने हमें ज़ेबरा फिश के बारे में बताया अरुण भाई। अल्लाह आपको इसकी बरकत नसीब फरमाए। जी तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आए अपने प्रोग्राम में अपने अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है आए वाक़या सुनिए। बच्चों की शान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं हुज़ैफ़ा भाई, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो हुज़ैफ़ा भाई, आज आप हमें कौन सा वाक़या सुनाएंगे? आज मैं आपको बहुत ही अच्छा वाक़या सुना रहा हूँ। शाम के वक्त चाचू घर पहुंचे तो उन्हें हैरत हुई कि शरारती नन्हे मियाँ सोफे पर मुंह लटकाए बैठे हैं और उनकी खाला के बेटे सुहेल और सलीम खेल कूद रहे हैं। दिन भर के काम काज की थकावट के बावजूद चाचू सीधा नन्हे मियाँ के पास आ गए और कहा, आप खामोश क्यों बैठे हैं, बच्चों के साथ खेल नहीं रहे? नन्हे मियाँ ने रूठे मुंह जवाब दिया, मेरा दिल नहीं चाह रहा। चाचू ने कहा, चलो जब आपका दिल करे तब खेल लेना। चाचू ने नन्हे मियाँ के सर पर हाथ फेरा। नन्हे मियाँ काफी देर बाद भी सोफे से नहीं उठे तो चाचू करीब आकर बोले, क्या हुआ, आज हमारे नन्हे मियाँ अपने दोस्तों के साथ खेल ही नहीं रहे। मुझे किसी के साथ नहीं खेलना, मैं दादी से नाराज हूँ। नन्हे मियाँ ने गुस्से में मुंह दूसरी तरफ कर लिया। चाचा ने पूछा, दादी जान ने ऐसा क्या कर दिया जिस पर आप उनसे नाराज हो गए? मगर नन्हे मियाँ ने कोई जवाब नहीं दिया। ये बात
आहिस्ता आहिस्ता पूरे घर में फैल गई कि नन्हे मियाँ दादी जान से नाराज हैं। दादी जान तक खबर पहुंची तो वो अपने कमरे से चश्मा पहने बगैर ही अपने लाडले पोते के पास चली आई और कहा, अरे मेरा चांद मुझसे नाराज है और मुझे पता ही नहीं, लेकिन किस बात ने मेरे लाल को अपनी दादी से नाराज किया है? नन्हे मियाँ ने कहा, आपने सुहेल और सलीम को 5 अखरोट दिए और मुझे सिर्फ 4, उनमें से एक अखरोट खाली था। नन्हे मियाँ ने नाराज होने की आखिरकार वजह बता ही दी। घर के सब लोग करीब आ चुके थे और नन्हे मियाँ की बातों पर हैरान हो रहे थे और कहा, अरे दादी जान ने कहा, अरे भाई मैंने तो मुट्ठी भर कर अखरोट दिए थे, इनको 5 मिल गए और आपको 4, इसमें अब मेरी गलती थोड़ी ना है। चलो तुम तो मेरे लाडले हो, तुम 1-2 अखरोट ले लेना, मगर इसके लिए तुमको एक सच्ची कहानी सुननी होगी और उस पर जरूर अमल करना होगा। नन्हे मियाँ ने कहा, मैं जरूर अमल करूंगा। कहानी सुनने के लिए घर के सारे बड़े भी नन्हे मियाँ की तरह अपने बचपन में लौट आए और खामोश होकर तवज्जो से कहानी सुनने लगे। दादी जान ने कहानी शुरू की और कहा, एक मर्तबा एक भूखा शख्स हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और खाना मांगने लगा। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मकान आलीशान में खाने के लिए बज़ाहिर कुछ ना था। नन्हे मियाँ ने अचानक दादी जान से सवाल किया। फिर हमारे आका मदीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस भूखे शख्स को क्या जवाब दिया? दादी जान ने बताया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, इसे कौन मेहमान बनाएगा? तो एक साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हुए और शख्स को मेहमान बनाकर अपने घर ले गए। घर पहुंचकर अपनी ज़ौजा मुहतरमा से पूछने लगे, खाने को कुछ है? वो बोली, सिर्फ बच्चों का खाना रखा हुआ है। इन साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, बच्चों को ऐसे ही सुला दीजिए और वो खाना मेहमान के लिए ले आइए। जब हमारा मेहमान खाना खाने लगे तो आप चिराग बुझा दीजिएगा, हम मेहमान के पास बैठे रहेंगे और मेहमान ये समझेगा कि हम दोनों उनके साथ खाना खा रहे हैं। इन साहबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी ने बिल्कुल ऐसा ही किया और मेहमान यही समझता रहा कि दोनों मियाँ बीवी उसके साथ खाना खा रहे हैं। इसी तरह दोनों मियाँ बीवी खुद तो भूखे रहे मगर अपने मेहमान की भूख को खत्म कर दिया। दादी ने कहानी के बाद नन्हे मियाँ को समझाते हुए कहा, अच्छे लोग अपने मेहमानों की रिस्पेक्ट करते हैं। सलीम और सुहेल भी हमारे गेस्ट हैं। अगर कभी कोई चीज उन्हें ज्यादा मिल जाए और आपको कम, तो इस पर नाराज नहीं होना चाहिए और ना बुरा मानना चाहिए। नन्हे मियाँ ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है दादी, मेहमान को जो चीज दी जाएगी मैं उस पर नाराज नहीं हुआ करूंगा। अब जल्दी से मुझे अखरोट दीजिए। नन्हे मियाँ की बात सुनकर सब मुस्कुरा दिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हुज़ैफा भाई, आपने हमें सबक आमोज़ कहानी सुनाई। अल्लाह पाक आपको मज़ीद से मज़ीद बरकत अता फरमाए और बार बार मीठे मीठे मदीने की हाज़ी अता फरमाए। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये थी हमारी कहानी। आए अपने प्रोग्राम में आप लोगों की कुछ कॉल शामिल करते हैं। जी, मेरा नाम हजीम फातिमा है, मैं रावलपिंडी से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको अपना मदीन मकसद सुनाऊंगी। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। जी, आपने हमें कॉल की, मदनी मकसद भी सुनाया, प्रोग्राम भी देख रही होंगी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं अहमद रज़ा खान अत्तारी बात कर रहा हूँ बाबुल मदीना कराची से। मुझे आपका प्रोग्राम बच्चों की शाम अच्छा लगता है। माशाअल्लाह, आपने हमें कॉल की और आपको बच्चों की शाम अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम बच्चों की शाम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। हमें आप लोगों के फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह तेरे जिक्र से ही दिन अपना हो तमाम, बच्चों की शाम, बच्चों की शाम, बच्चों का मदनी चैनल।